मीर भोज की प्रतिमा के अनावरण पर जाति को लेकर विवाद छिड़ गया है। एक तरफ गुर्जर समाज और तो दूसरी तरफ राजपूत समाज। आज महेंद्रगढ़ जिले में राजपूत समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया और उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद इनको छोड़ा गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इन लोगों से जानते हैं और खासतौर के ऊपर क्या जाति को लेकर किस तरह का इनका विवाद है। जी, अपना नाम बताएं और क्या कुछ मामला है सारा। मैं राकेश सिंह तंवर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। देखिए, 19 जुलाई को कैथल में क्षत्रिय सम्राट महीर भोज की प्रतिमा पे जाति सूचक शब्द लिखने के लेकर क्षत्रिय समाज ने ऐतराज किया। पिछले 7-8 दिन से क्षत्रिय समाज वहां के प्रशासन, शासन और सरकार को कई प्रकार के ज्ञापन दे चुका था, लेकिन शासन ने उनकी नहीं सुनी। फिर क्षत्रिय समाज ने विरोध प्रदर्शन किया तो सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और करीब 200 लोग से ज्यादा लोगों को वहाँ गिरफ्तार करा। घायल हो गए, ठीक है। आप किस तरह से राजा मीर को आप अपना मानते हैं राजपूत समाज? देखो, क्षत्रिय सम्राट महीर भोज आदिकाल से ही उनकी प्रतिमाएं इस देश में लगी है। हम ये नहीं करे अभी कोई 100-200 साल से लगी होंगी। आज वहाँ सहारनपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई इस मामले को लेकर और महीर भोज क्षत्रिय सम्राट के वंशज जो अभी हैं जिंदा, वो उस कार्यक्रम में आए हुए थे। आज प्रशासन ने हमारे को इजाजत नहीं दी, नहीं तो हरियाणा में लगभग 30,000 लोग इकट्ठा होते और महीर भोज के जो वंशज है ना, वो यहाँ आके बताते कि मैं उनकी 17वीं पीढ़ी का वंशज हूँ, मेरे मामा ये है, मेरे ताता स्कूल में है, मेरे ताई ये है, मेरे बाबा, तो मिलान कर देते ना। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश में होता तो ग्वालियर कोर्ट ने सटे कर दिया मामले को। वहां भी जाति सूचक शब्द लिखना चाह रहे थे कुछ समाज के लोग, तो क्षत्रिय समाज के लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा जब तक ये अपनी वंशावली नहीं लेके आते तब तक इसको सटे कर दें। यही बात हमने हरियाणा सरकार को कही थी कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता आप इसको सटे कर दे। वैसे भी किसी महापुरुष को जाति में बांधना, जाति सूचक शब्द लिखना, उसके व्यक्तित्व को गौण करना है, उस महापुरुष को छोटा करना है, इस बात का क्षत्रिय समाज हमेशा से विरोध करता आया है। जैसे कि क्षत्रिय समाज ने कभी क्षत्रिय महाराणा प्रताप या क्या अब पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है? आज प्रदर्शन किया गया था, कितने लोग थे, क्या हुआ आपके साथ? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये राजपूत समाज वो समाज है, इसने 1952 के अंदर एक जनसंघ का पौधा लगाया था। भले इसका नाम 1980 में भारतीय जनता पार्टी हो गया। राजपूतों की भारतीय जनता पार्टी ने यारी देखी, अभी दुश्मनी नहीं देखी। आने वाले 2024 के अंदर ये वो समाज है, इस भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देगा। अच्छा, अब गिरफ्तार किया लोगों को, आपको छोड़ दिया गया, आगे की क्या रणनीति है आपकी? बस मैं इतना ही कहूंगा, रणनीति यही है कि हमारे हरियाणा सरकार से और अन्य सरकार कोई भी है, जिस प्रकार से यूपी में भी सम्राट प्रतिभोज महीर भोज की मूर्ति लगी थी, आदित्यनाथ जी हमारे सीएम हैं, उन्होंने वो जाति सूचक शब्द हटा के उसका अनावरण किया था। इसी हिसाब से हम जो हरियाणा सरकार अड़ियल स्वभाव अपना रही है, मैं तो उस पर ये कहूंगा कि सियासत का नशा सिमतों के बाजू तोड़ देती है और हवा उड़ते हुए परिंदों के बाजू तोड़ देती है, और थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है सियासी भेड़ियों, तवायत तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। उनको इस अड़ियल स्वभाव को नकारते हुए एक इस संवेदनशील मुद्दे पर सकारात्मक सोच को लेके एक बस इतना ही था राजपूत समाज का कि वहां पे कोई जाति सूचक शब्द ना हो, बस इतना ही निवेदन था। आगे भी हमारी यही लड़ाई है कि किसी भी महापुरुष के नाम पे, मूर्ति के ऊपर या उनके अनावरण समारोह पर कोई जाति सूचक शब्द ना हो, इतना हमारा, और इसके लिए हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और हमारा सरकार से निवेदन है कि ये मुद्दा, ये आग और भड़के उससे पहले ही इस पे कोई न कोई संज्ञान लेकर और इसको संतुलित रूप से इसका समाधान किया जाए। अच्छा, धारा 144 लगा दी जिले के अंदर और पार्टी के दो प्रोग्राम थे, आज बीजेपी का भी था और उनके सहयोगी जेजेपी दल का भी एक प्रोग्राम था नंगल चौधरी के अंदर, तो उनके ऊपर धारा 144 लागू नहीं होती, आप लोगों के ऊपर की गई। वो तो सरकार के आदमी है, इसलिए सरकार तो विपक्षियों को पकड़ती है। और हमने इस बात का विरोध किया, कैथल के अंदर जो युवाओं के साथ बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हमने अपनी मांग रखी थी। और सरकार का ये काम नहीं होता कि मांग रखती है, राजा का ये काम नहीं होता कि उनके ऊपर निहत्थों पर पुलिस के द्वारा वार करवाए। तो ये ऐसी निंदनीय है, इस चीज़ की हम घोर विरोध करते हैं। और हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार को जो है सही संशोधन करना चाहिए, उस बात को सही करना चाहिए। ये नहीं कि भी जो आदमी आंदोलन करता है उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाए।
अच्छा, अब क्या रास्ता है, अब क्या समाधान है, क्या? सरकार जब तक इस गलती को नहीं सुधार लेती, इनको जातियों में बांट के एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का और जातियों से धर्म को लड़ाने का कार्य बंद नहीं करेगी, जब तक इस गलती को सुधार नहीं लेगी, सरकार का विरोध जारी रहेगा। अभी पहली कड़ी में हम नगर शहर में विरोध कर रहे हैं, फिर अगली कड़ी में हर गांव में, हर ढाणी में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को नहीं घुसने देंगे। जैसे कि आज देखा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने इस्तीफा दिया, 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों ने पन्ने जलाए हैं। ये पन्ना प्रमुखों के पन्ने फाड़ने, अस्थिर देने का सिलसिला जारी रहेगा। मनोहर लाल खट्टर, भाजपा, आरएसएस का विरोध पूरे राष्ट्र स्तर पर रहेगा। अब अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे पूरे देश में व्यापक स्तर पर यह आंदोलन होगा। 2024 के चुनाव को लेकर क्या बीजेपी को क्षत्रिय समाज 95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को हथियार बनाया कि क्षत्रिय समाज हमारा कोर वोट बैंक है, चाहे इनके लाठी मारो, गोली मारो, जेल में डालो, ये वोट हमारे को ही देंगे। क्योंकि वोटों के टाइम पे राजनाथ, नागनाथ, सांपनाथ आएंगे, वो कहेंगे राफेल विमान ले आया, बालकोट स्ट्राइक कर दी, राम मंदिर बना दिया। अब की बार क्षत्रिय समाज आपके साप्ताहिक नेताओं, 7 दिन के लिए जो नेता हेलीकॉप्टर में बैठ के आते आपकी बात नहीं मानेगा। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, राजनाथ, नागनाथ, सांपनाथ सभी के पुतले जलाए जा रहे हैं। जितने भी राजपूत समाज के नेता जिनके मुंह में दही जम जिस मुद्दे, उन सब के पुतले जलाए जा रहे हैं और उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये पूरे समाज ने निर्णय किया। आने वाले 2024 के चुनाव में लगातार सरकार का विरोध रहेगा, चाहे वो राजपूत समाज के नेता हो, चाहे बीजेपी के कोई भी नेता। और आज महेंद्रगढ़ जिले में जिस तरह से बीजेपी के साथ जुड़े हुए राजपूत समाज के लोगों ने पन्ना प्रमुख मीटिंग में पन्नों को फाड़कर यह जाहिर कर दिया कि वो राजपूत समाज के साथ है। आने वाले चुनाव में 2024 बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।